पैट्रन ऑफ द पाला आर्ट, दूसरा है हमारे पास कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द पाला रूलर इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। तो यहाँ से हमें दो पार्ट मिल गए, अब दोनों पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हमने देखे। पार्ट, इसमें पहला पार्ट है मेन पैट्रन ऑफ पाला आर्ट, एंड दूसरा है, लिखिए आप लोग मेरे साथ ही लिखिए क्योंकि मैं अलग से डिक्टेट नहीं करा रही हूँ उसको, कंट्रीब्यूशन ऑफ पाला रूलर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये दो चीज है। अब हमको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, इन दोनों क्वेश्चन को देख के यही लग रहा है कि वी हैव टू गिव अ रेफरेंस, वी हैव टू बेस्ड ऑन द, मतलब हमें ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है, पाला रूलर्स के कंट्रीब्यूशन पे करना है। तो पाला आर्ट को बेसिकली हम एक तरीके से इसमें बता देंगे कि पाला आर्ट फॉर्म था क्या। तो इंट्रोडक्शन हमारा होगा कि पाला आर्ट फॉर्म वो आर्ट फॉर्म था जो पाला डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, जो पाला रूलर्स के दौरान बनाया गया था। वो आर्ट फॉर्म जो इवॉल्व हुआ 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक। ठीक है, और ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म माना जाता है इंडिया का, कंट्री का, जो कि ईस्टर्न इंडिया मेनली बिहार में इसका इवोल्यूशन हुआ और पाला रूलर्स के द्वारा हुआ। ठीक है, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन यही लिखिएगा, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर flourished between 18th and 19th century under the reign of Pala rulers, under the reign of Pala rulers, were one of the best contemporary art form evolved in the country. ठीक है, are the Pala art and architecture. It mainly evolved in Eastern India, especially in बिहार। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि अंडर द रेन ऑफ पाला रूलर्स बिटवीन 18 to 19 century the contemporary art form which has been evolved in the country is the Pala art and architecture। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोकस दे दिया बिहार को एज वेल कि ईस्टर्न इंडिया में बेसिकली बिहार में दिस आर्ट फॉर्म हैज इवॉल्व इमेंसली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उस पर हम लोग डायरेक्ट आएंगे। ये 8 मार्क्स का आपको याद रखना है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास कितना 2 पेजेस रहेंगे मैक्स, इसी में आपको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम आते हैं मेन पैट्रॉन्स ऑफ द पाला आर्ट। तो हम डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी को लिख देंगे। तो पहला हमारा सब हेडिंग होगा मेन पैट्रॉन्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी मैं लिख रही हूँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो बॉडी में जस्ट टू सेग्रीगेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कि कहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज सब हेडिंग। एक सब हेडिंग दे दो कि हाँ इस हेडिंग को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको यहाँ पे इलाबरेट कर रहा हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट टू यू व्हाट सब हेडिंग यू कैन यूज, जस्ट टेक इट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको भी दिमाग कम लगाना पड़ेगा कि मुझे सब हेडिंग क्या डालनी है,
एंड एग्जामिनर को भी कम लगाना पड़ेगा। जैसे ही उसने एग्जामिनर देखा कि मेन पैट्रॉन्स ऑफ द पाला आर्ट, he will or she will look for the main patrons of the Pala art in your answer. आपको आप एक हेडिंग देके यू आर डिमार्केटिंग एंड यू आर टेलिंग द एग्जामिनर जस्ट डोंट वॉन्डर हियर एंड देयर, जस्ट लुक द कंटेंट्स व्हिच इज गिवन अंडर दिस सब हेडिंग। वहां से उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे ये सब हेडिंग पढ़नी है, यहाँ पे वो कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जो मेन पैट्रॉन्स कौन थे, मेन संरक्षक कौन थे पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। तो ड्यू टू immense interest in art and architecture, the Pala rulers were the main patrons of Pala art and architecture। यहाँ पे आपने बता दिया कि जस्ट ड्यू टू देयर इमेंस इंटरेस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट कल्चर ऑफ द पाला रूलर्स वेयर द मेन पैट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे हम कुछ मेन पैट्रॉन्स जो मेन पाला रूलर्स थे उनके नाम दे देंगे। तो यहीं से हम ले लेंगे, हमने मेन पैट्रॉन्स ऑफ पाला आर्ट रूलर, यहाँ पे हम दिखा देंगे कि हु वेयर द मेन पैट्रॉन्स। तो मेन पैट्रॉन्स जो जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो पाला, जिन्हों फाउंडर माना जाता है पाला आर्ट का, ठीक है, धर्मपाल, उनके जो पुत्र थे देवपाल, उनके जो शायद ये थे देवपाल के पुत्र थे रामपाल। ठीक है, तो दीज आर द मेन पैट्रॉन्स ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया, वी आर नोइंग द नेम, एंड जब आप अपने नोट्स देखोगे तो ये सारे नेम्स मैंने मेंशन किए हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि कैसे कंटेंट को तोड़ के यहाँ लिखना है, ये कंटेंट याद रहेगा तब तो पता चलेगा ना। और ये कंटेंट कैसे याद रहेगा, ये कंटेंट याद रहेगा रिवीजन से। तो रिवीजन करोगे ऑब्वियसली ये कंटेंट याद रहेगा, और जैसे ही कंटेंट याद रहेगा यू विल नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। कंटेंट याद है, जस्ट यू हैव टू यहाँ से तोड़ के यहाँ जोड़ना है, यहाँ से तोड़ के यहाँ जोड़ना है, यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट टू इंटरलिंक कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Buddhism, their contribution led to creation of Buddhist learning hub in बिहार। तो अब यहाँ से हम लिंक कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि मेन पैट्रॉन्स में हमने कर लिया, इसको आप ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो। मेन पैट्रॉन्स लिखो एंड जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट, जैसे मैंने बताया। जस्ट टू बेक, यहाँ पे हमने पॉइंट्स को यूज कर लिया, जस्ट यूज फ्लो चार्ट। यहाँ लिखो गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, रामपाला। अब ये क्या है, ये एक दूसरे के सक्सेसर हैं। गोपाला के बेटा धर्मपाला, धर्मपाला के बेटे देवपाला, देवपाला के बेटे रामपाला। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एज ए सक्सेसर के फॉर्म के, गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, फिर उसके बाद रामपाला। इस तरीके से एक सक्सेसर फॉर्म पे भी आप लिख सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे वैसा फ्लो चार्ट आप डाल सकते हो। तो जस्ट वी हैव टू लिंक दिस मेन पैटर्न्स ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उस सेकंड पार्ट को लिंकेज करने के लिए यू हैव टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेटमेंट। ये ट्रांजिशन स्टेटमेंट मैंने यहाँ दे दिया। यहाँ पे बता दिया कि इन पाला रूलर्स के ऊपर बुद्धिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस था। दे आर वेरी मच influenced by the Buddhism teaching, Buddhism philosophy. That's why the Pala art and architecture led to the creation of the Buddhism learning hub in Bihar. अब इसका contribution हम देखेंगे, the contribution of the Pala rulers in the development of Pala art and architecture. तो ये आप कहाँ से उठाओगे, ये आप उठाओगे जो भी हमने Pala art and architecture पढ़ा था। आपको याद करो, आर्किटेक्चर में तोड़ा था हमने, उसको पेंटिंग्स में तोड़ा था,
ठीक है, और स्कल्पचर में तोड़ा था। तो ये 3 कैटेगरी में तोड़ा था, उसमें हमने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स उनको देखे थे। तो उन्हीं कैटेगरीज में हम जो भी जहां जहां हमें पाला रूलर का सिग्निफिकेंस डायरेक्ट मिला है उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने एक ट्रांजिशन स्टेटमेंट ये दिया। अब इसको हम लिंक करेंगे टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं सेकेंड, जस्ट राइट द हेडिंग कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाला रूलर्स in the development of Pala art and architecture। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। तो सबसे पहले पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कुछ आर्ट फॉर्म हम लिख दें, तब उसके बाद उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम डिवाइड कर देंगे। तो क्यों ना एक फ्लो चार्ट हम यहाँ बना दे कि पाला आर्ट फॉर्म्स कौन कौन से थे बेसिकली। तो एक ब्रीफ आइडिया हम दे देंगे एग्जामिनर को कि देखो भाई मुझे सारे आर्ट फॉर्म्स पता है, ये आर्ट फॉर्म्स पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, लेकिन जहां जितना मेरा क्या बोलते हैं क्वेश्चन का वेटेज है 8 मार्क्स का, उस हिसाब से मैं अपने कंटेंट को इतने पैरामीटर्स के अंदर ही लिख रहा हूँ, इतना ही कंटेंट के अंदर ही उसको मैनेज कर रहा हूँ। बट यू आर गिविंग एन आइडिया टू द एग्जामिनर दैट यू नो ऑल द आर्ट फॉर्म्स, दैट यू नो द नेम ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम दे देंगे कि कौन कौन से थे, बताइए, आप ही लोग बताइए, रिकॉल कीजिए। महाविहारस हमने देखा था सबसे पहले, फिर हमने चैत्यास देखा। चैत्यास क्या था, बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल था, बुद्धिस्ट हॉल ही था। फिर हमने अलग से टेम्पल्स भी देखे, जिसमें हमने देखा था कि जो हिंदुइज्म का है, जो तांत्रिक इन्फ्लुएंस भी हमने पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे देखा था। तो वो टेम्पल्स के थ्रू वो सूर्य विष्णु ये सारे जो भगवान थे, गॉड गॉडेसेस थे, उनका टेम्पल्स भी ये बनाया करते थे। फिर हमने स्तूपा भी देखा था। ठीक है, स्कल्पचर में हमने ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखा। फिर हमने क्या देखा, स्टोन स्कल्पचर देखा। पेंटिंग्स में हमने क्या देखा, वॉल पेंटिंग देखा था। फिर हमने क्या देखा था, मुराल्स देखे थे। फिर हमने क्या देखा था, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग देखा था, जो पाम लीव्स में वो बनाते थे। ठीक है, तो ये सारे आर्ट फॉर्म्स है। अब एक एक करके जितने आर्ट फॉर्म्स में हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एविडेंस मिला है कि ये पाला रूलर के टाइम पे ये आर्ट फॉर्म बना था, उसको हम ये कोट कर देंगे। तो अगेन आपने ये फ्लो चार्ट दे दिया, तो यहाँ से डायरेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर देना, जस्ट गिव अ ट्रांजिशन स्टेटमेंट। ट्रांजिशन स्टेटमेंट आपको देना है, just give a transition statement कि all these art forms are made under the patronage of the Pala ruler who have contributed significantly for the diversification of the Pala art form। ये क्या दिखा रहा है, इतने सारे जो आर्ट फॉर्म्स है, what does it reflects? It reflects the diversification of the Pala art form। कितना डाइवर्स आर्ट फॉर्म था ये। तो just give a transition statement कि all these art forms that develop under the patronage of the Pala rulers that signifies the contribution of the Pala rulers in the diversification of an art and architecture। Pala art forms या Pala art and architecture। Again, after giving this transition statement, we are jumping to कहाँ जंप कर जाएंगे हम लोग, हम जंप कर जाएंगे डायरेक्ट इन दी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेटमेंट दे दिया, अब कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले महाविहारस में देख लेते हैं कि जब हमने महाविहारस पढ़ा था, वहां पे हमने 2-3 रूलर्स का नाम लिखा था। तो महाविहारस में जस्ट यू हैव टू राइट अ सिंगल स्टेटमेंट कि महाविहारस होता क्या था। तो आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म था पाला का, दैट इज यूज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पसेस। और एक आर्ट यहाँ पे उसका फॉर्म बना दो, एक आर्किटेक्चर बना दो, जो हमने पढ़ा था कि कंपाउंड होता था। ठीक है, यहाँ से रूम लिंक होते थे, ये रूम्स हैं, ये जो बीच वाले जो पार्ट है वरांडा है, बीच में कोर्टयार्ड। इतना बस बना दो कि ये रूम्स है,
ये वाला पार्ट कोट्याट है, ये वरंडा है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर था महाविहारास का। इसी में हमने देखा था कि जो गोपाला है थे उन्होंने उदंतपुरी महाविहारा बनाया था। जो धर्मपाल थे, कौन सा बनाया था बताओ? विक्रमशिला बनाया था। ठीक है, ऑल्सो सिंहपुर बनाया था जो कि बांग्लादेश में स्थित है, बंगाल में स्थित है। तो धर्मपाल जो बनाए थे वो बनाए थे विक्रमशिला और सिंहपुर महाविहारा। अगेन यू आर स्टेटिंग दी फैक्ट लाइक कि पाला रूलर का क्या कंट्रीब्यूशन था महाविहारस में। यहाँ से भी हमने बता दिया महाविहारस में पाला रूलर का क्या कंट्रीब्यूशन था। सेकंड हमने देखा था, एक चीज हमने देखी थी, जो स्कल्पचर्स आर द मेन हाईलाइट ऑफ द पाला आर्ट फॉर्म। स्कल्पचर्स जो थे वो मेन हाईलाइट थे पाला आर्ट फॉर्म में। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसको ज्यादा इम्फेसिस करने के लिए जो हम इसमें सेकंड पॉइंट का हेडिंग ही दे देंगे कि दे आर द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ द स्कल्पचर्स। तो यहाँ पे आप लिखिए फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स के फाउंडर ऑफ स्कूल थे। अगेन इसमें हमने दो आर्टिस्ट के नाम पढ़े थे। क्या नाम था उनका? धीमान एंड विथपाल। दोनों क्या थे? फादर और सन डुओ थे। वो लोग क्या है, धर्मपाला और देवपाला के पैट्रोनेज में आए। वो धर्मपाला और देवपाला ने उनको अपने ये में रखा, पैट्रोनेज में रखा। वहां से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स का। ठीक है, तो स्कल्पचर आर्टिशंस धीमान एंड विथपाल किनके इन्फ्लुएंस में आए? ये धर्मपाल के इन्फ्लुएंस में आए एंड देवपाल के इन्फ्लुएंस में आए। और क्या हुआ इन्फ्लुएंस में आने के बाद? स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर फाउंड हुआ। स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर फाउंड हुआ। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ। और इसके लिए वो कौन सा मेथड यूज करते थे? हमने पढ़ा भी था इसको, सर्ड पर्ड्यू मेथड, which is known as the lost wax method. They also led to the creation of a method through which a bronze sculpture can be made, which is called Sir Purdue method, which is also known as the lost wax method. अब इसी में हम कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि हमने स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स का बताया, तो यहाँ पे हम दे देंगे कि क्राउन बुद्धा का इमेज भी मिला था हमें। क्राउन बुद्धा कहाँ से मिला था, याद करिए आप लोग। हमने गया में एक जगह पढ़ी थी, कुकड़ी हाट। तो कुकड़ी हार एक जगह है। कुकड़ी हार में हमें टेम्पल भी एक मिला था। कौन सा टेम्पल नाम था बताइए? गुफा टेम्पल। ठीक है, स्टैंडिंग तारा। तारा क्या है? एक बोधि स्तंभ है। हाँ, ये हमें नालंदा से मिला। बुद्धा के अलग अलग मुद्राएं में हाँ ये थे स्कल्पचर्स हमें मिले। तो जैसे अभय मुद्रा में बुद्धा का स्कल्पचर मिला हमें, वो भी कहाँ से मिला? नालंदा से मिला। अभय मुद्रा में बुद्धा का स्कल्पचर मिला, जो हमें अगेन नालंदा से मिला। तो अगेन हमने दो से कंट्रीब्यूशन देख लिया। पहले तो हमने महाविहार में देख लिया, सेकंड हमने ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में बता दिया। ठीक है, दे आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग हब्स इन बिहार। यहाँ पे आप और लिखोगे कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन था पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो दे आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग हब। तो इसमें आप यूनिवर्सिटीज का नाम लिखोगे। यूनिवर्सिटीज आपको पता है कौन कौन सी बने? उदयपुरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अगेन ये महाविहारा से आप लिंक कर सकते हो कि हाउ द महाविहारा कन्वर्टेड इनटू द बुद्धिस्ट लर्निंग हब्स। यहाँ पे बुद्धिस्ट टीचिंग होती थी, बुद्धिस्ट फिलोसफी का आदान प्रदान होता था। एंड हाउ दे हैव लेड टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ द बुद्धिज्म इन बिहार। तो जहाँ से आप यहाँ पे विक्रमशिला, ठीक है, उदयपुरी का एग्जाम्पल दोगे। और उसको इसको बनाया था उदयपुरी को गोपाला ने बनाया था, और इसको धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है,
ये हो गया आपका फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग हब। अब इसी में आप बुद्धिस्ट टेम्पल मॉनेस्ट्री ले लो, ठीक है। तो टेम्पल मॉनेस्ट्री जैसे नालंदा में बनाया गया, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन था। और हमने ये भी पढ़ा था, जो देवपाल रूलर थे उन्होंने 5 विलेजेस को दान में दिया था, 5 विलेजेस को असाइन कर दिया था टास्क कि आपको ये जो मॉनेस्ट्री मैंने नालंदा में बनाई है इसका आपका मेंटेनेंस करना है। तो वहां वो भी आप 4th पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी लिखिए आप। देवपाला बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन नालंदा। अब इसके आगे एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिख सकते हो कि 5 विलेजेस को उन्होंने टास्क दिया था इसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। एज वेल एज पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो रूलर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन थे, दे आर ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ट्रांसेंड कर रही थी। जैसे हमने पढ़ा था उदिनपुरी का जो महाविहारा का मॉडल था वो तिब्बत में एक मॉनेस्ट्री बनाने के लिए यूज किया गया, ठीक है। उसी तरह जो जावा में बोधु बोधु टेम्पल जो है, बोधो बुधु टेम्पल जो है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पाला इन्फ्लुएंस में जो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था उस वजह से बना। ये हमें ऐसा क्यों हम लिंक करें, क्योंकि वहां की एक डायनेस्टी थी जिसमें एक राजा थे, शैलेंद्र डायनेस्टी, साउथ की डायनेस्टी थी। उन्होंने अपने एम्बेसडर को पाला रूलर के पास भेजा, बुद्धिज्म से वो इतने इन्फ्लुएंस थे। तो था 7th आप लिखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन की ट्रांसेंडिंग their contribution transcending boundaries। इस बाउंड्रीज में आप तिब्बत का दोगे। ये उदिनपुरी जो मॉडल था वो कैसे तिब्बत में एक मॉनेस्ट्री बनाने की यूज हुआ। अगेन जावा में, इंडोनेशिया में बोधु बुदूर, ठीक है। मैं शायद गलत वो प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, बट आप समझ जाना स्पेलिंग ठीक है इसका, ठीक है। तो ये टेम्पल जो था वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल था। तो ये लार्जेस्ट टेम्पल जावा का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पाला रूलर ही बना था। वहां के एक रूलर थे शैलेंद्र, उन्होंने एम्बेसडर भेजा था बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन थे पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये बिहार में तो पॉपुलराइज बहुत हुआ, बट इसका हमें इफेक्ट्स बाहर भी दिखा, जो ताकि बाहर भी दिखा। इसी से सिग्निफिकेंस पता चलता है कि पाला रूलर्स का क्या सिग्निफिकेंस था पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट करने में। तो लास्टली हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब इसके बाद आपको कंक्लूड करना है, तो कंक्लूजन में आप यही लिखिएगा कि उनके जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, उनका जो इंटरेस्ट था आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट करना, बुद्धिज्म के जो इन्फ्लुएंस को वो मिक्सचर करते थे, तो जिस वजह से पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर ने एक गोल्डन पीरियड देखा, ठीक है। और इसे हम आज भी इसीलिए रिमेम्बर करते हैं क्योंकि इसके जो ग्रैंड्योर था, इसका जो ग्रैंडीनेस था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, इसका जो यूनिकनेस था, वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिट नहीं था। वो बगल के देशों में, लाइक तिब्बत में, साउथ के देशों में, साउथ डायनेस्टीज में, इवन द साउथ एशिया के रीजन में, इंडोनेशिया में इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला। और पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर सिर्फ इंडिया में ही नहीं जाना जाता है, ये विश्व में भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रैंडीनेस एंड यूनिकनेस इन इट्स आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो बॉडी में हमारे 7 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब इस 7 पॉइंट को आप आराम से लिख पाओगे क्योंकि जो हमारा पहला पार्ट था दैट इज लिमिटेड मेन पैट्रॉन्स। मेन पैट्रॉन्स में इट इज ऑब्वियस कि पाला रूलर्स ने ही इसमें हाथ लगाया है, ठीक है। उसमें हमने कुछ कुछ नाम दिए, रूलर्स के नाम दिए। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट्स रिक्वायर द मेन वेटेज, वहां पे हमने 7 पॉइंट दिया। एंड 7 पॉइंट हमने एक ही चीज को लेके नहीं चला, वी हैव गिवन द ब्रीफ आइडिया कि वी नो ऑल these art forms but the question demands the contribution of the Pala rulers, that why you are focusing on the contribution of the Pala rulers। अब Pala rulers का हमने contribution दिखा दिया। सबसे important contribution sculptures में था, महाविहाराज में हमने बता दिया, बुद्धिज्म का जो लर्निंग हब बना उसके बारे में बता दिया। एंड उसके अलावा जो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, तिब्बत में पड़ा, साउथ एशिया रीजन में पड़ा, साउथ डायनेस्टी में पड़ा, हमने वो भी दिखा दिया। तो दिस कंप्लीट्स द आंसर। और लास्टली जो है हम इसका कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन में यहाँ पे आपको हेडिंग नहीं लिखना है,
ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, क्योंकि हम जो टेस्ट लेते हैं, लिखनी बैच जो हमारी चलती भी है मेंस आंसर राइटिंग की, तो उसमें डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। उसमें जो मैं कॉपीज देखती हूँ, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे, और फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन लिख देंगे, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे। बिकॉज हमारा एक हैबिट होता है, जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो मैं सही बनाते हैं, कंक्लूजन लिख के फिर कंक्लूजन लिखते हैं नोट्स में, बट दैट्स द डिफरेंस, वो नोट्स का पार्ट है। आंसर में यू डोंट हैव टू राइट कंक्लूजन और बॉडी और इंट्रोडक्शन। बॉडी में यू हैव टू राइट द सब हेडिंग्स जो क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन से उठाइए, ठीक है। लेकिन फॉर द इंट्रो एंड कंक्लूजन पार्ट यू डोंट हैव टू राइट द कंक्लूजन एंड ये ब्लंडर मत करना, बहुत खराब लगता है ये, ठीक है। डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लाइक 10 हो गया, इन अ नटशेल हो गया, इस तरीके से यूज करते हो कर सकते हो, बट इन द जीएस क्वेश्चन जस्ट यू हैव टू यूज 10 द due to active participation and major influence of Buddhism on the Pala rulers, Pala art and architecture has seen the golden period of flourishment during Pala dynasty, but because of its grandeur and uniqueness, it is still remembered as the contemporary, one of the first contemporary art forms of India. Thus we are concluding, यहाँ पे हमने दिखा दिया पाला रूलर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन एज वेल एज मेजर इन्फ्लुएंस जो बिहार का था, उस वजह से we have seen the Pala art and architecture has reached its golden period, and not only during its time, Pala dynasty के time ही नहीं, it is still being remembered because of its uniqueness in their art form, और आज भी इसको याद किया जाता है, आज भी इसके बारे में पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको